सिद्धेभ्यो नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है और उस अंतरंग के अंधकार को दूर करने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुवासित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के विकल्पों को दूर करके और अपने जीवन में उस सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश से विशेष जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज से हमने सुना है कि श्री सम्मेद शेखर जी की वंदना करने से, अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहन करके करने से उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो मेरा प्रश्न है कि धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्री सम्मेद शेखर की वंदना कौन से रंग के वस्त्र पहनकर करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सम्मेद शैल महात्म्य इस नामक ग्रंथ के माध्यम से कवि ब्रह्म नेमिचंद जी जो पूर्वाचार्य द्वारा प्रणीत सम्मेद शेखर जी का महात्म्य है उसको अपने शब्दों में, अपने पद्यों में लिपिबद्ध करते हुए सम्मेद शेखर का बहुत बड़ा महात्म्य समझाते हैं। मात्र किसी एक इष्टक की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु जो जीव अपनी जैसी उत्कृष्ट भावना को लेकर, चाहे वह लौकिक भावना हो चाहे पारलौकिक भावना हो, किसी भी प्रकार की वह भावना लेकर अगर सम्मेद शिखर की यात्रा, सम्मेद शिखर की वंदना करता है तो वह उस फल को अवश्य ही प्राप्त करता है। जैसे आगम ग्रंथों में मंत्रों का, मालाओं का, आसनों का, स्थानों का भी अपना अपना विशेष महत्व कहा है, ऐसे ही वस्त्रों का भी एक विशेष महत्व कहा जाता है। कौन से वस्त्र से क्या सिद्ध हो सकता है, कौन से वस्त्र पहनकर किस प्रकार से, कौन सी तिथि में कैसी वंदना यात्रा करने से क्या विशेष फल प्राप्त होता है, इस सब का उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। उसमें से सबके लिए विशेष विशेष महत्व कहते हुए एक एक टोक का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि कई सारी तो ऐसी टोक है जिसकी वंदना करने मात्र से, जिसके दर्शन मात्र करने से 16 करोड़ प्रोषोदोपवास का फल, कहीं 1 करोड़ प्रोषोदोपवास का फल, कहीं मात्र वंदना करने से अगले भवों में मोक्ष की प्राप्ति आदि अनेक कारण या अनेक निमित्त बताए हैं, जिसके कारण से धर्मात्मा सम्मेद शिखर के महात्मा को समझते हुए सम्मेद शिखर की यात्रा या उसकी वंदना करने का प्रयास करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों को, मालाओं को, मंत्रों को कहते हुए जो सम्मेद शिखर की यात्रा कही है, उसके लिए आचार्य प्रणीत मतलब लोहाचार्य से प्राप्त उस आगम प्रमाणों से जो वर्तमान में प्राप्त सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ है, उसमें नेमिदत्त कवि ने स्पष्ट लिखा है कि पीत वर्णों का प्रयोग करते हुए, यानी पीत वर्णों से
आभूषित होते हुए पीत वर्णों के वस्त्रों से जो वंदना करता है वह नियम से अपने इष्ट धन धान्य समृद्धि को प्राप्त करता है। पर वहाँ ये भी ध्यान रखना होगा वह पीत वर्ण मात्र वस्त्रों का नहीं हो, पीत लेशा रूप परिणामों का भी होना आवश्यक है। अन्यथा बाहर में पीत वस्त्र होने से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। पीत लेशा जैसे वस्त्रों की होगी वैसी पीत लेशा अगर परिणामों की होगी तो ही वह सफलता का मार्ग हो सकता है। धन समृद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए वहाँ पीत वर्ण के वस्त्रों का प्रयोग करने का उपदेश आगम प्रणीत ग्रंथों में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हैदराबाद से नेहा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है और मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और आपका उसका मतलब डेली ही आपका उससे सामना होता है और आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फील होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अगर आपके साथ बुरा होता है तो शायद उसने बुरा सोचा है इसलिए आपके साथ हो रहा है, तो मतलब ऐसे नेगेटिव लोगों से आप कैसे बचें, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामने वाले के किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे सोच से आपका अच्छा बुरा नहीं होता, पर सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है ये जो सोचकर आप विचार कर रहे हैं या जो आपकी सोच बन रही है बिल्कुल वैसी ही पॉजिटिविटी निगेटिविटी या वहाँ का एनवायरनमेंट अपने आप वैसे ही होता रहता है। इसलिए अवश्य ध्यान दें कि सामने वाला आपके बारे में कितने हजार लाख बुराई करे, बुरा सोचे, पर आप उसके बारे में और अपने स्वयं के बारे में अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अच्छी सोच लेकर जी रहे हैं तो सामने वाले की नेगेटिविटी हमेशा ही फेल होती रहेगी। पर अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए बुरा ही सोचता होगा, बुरा करता ही होगा, तो उसका बुरा सोचना, उसका बुरा करना ये जितना कार्यकारी नहीं है उससे कई अधिक गुना आपका उसके बारे में वो बुरा कर तो नहीं रहा है, बुरा सोच तो नहीं रहा है, ऐसा विचार करते हुए जो आपके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छाई है वो सबसे अधिक आपके लिए प्रभावशाली हो रही है, ना कि सामने वाले की नेगेटिविटी। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि कभी कभार ऐसे भी जीव मिलते हैं जो नकारात्मक दृष्टि वाले होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनके पास बैठने से हमें अनुभूत होता है। पर अगर हम स्वयं में सकारात्मक है, हम पॉजिटिव है, हमारी सोच अगर सकारात्मक है तो सामने वाला कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, सामने वाला कितना है बुरा से बुरा भी क्यों ना सोचे, पर हम अगर पक्के हैं तो सामने वाले की कोई मिजाज नहीं है कि वो हम पर कुछ बुरा करने का पुरुषार्थ करे। अगर ऐसा है तो माँ ये ध्यान रखना कि जीवन में कोई इंसान जी ही नहीं सकता, कभी वो जीवन में अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में किसी न किसी जीव का कोई ना कोई वैरी, कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई बुरा सोचने वाला होता ही होता है। जब तीर्थंकर पारसनाथ महावीर जैसों पर उपसर्ग करने वाले मिले थे तो आप और हम जैसे जीवों के कोई बुराई करने वाला नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम निमित्तों को दोष देने की जगह अपने आप को संभालने का प्रयास करें कि उसने बुरा सोचा, उसने बुरा किया, ठीक है उसने उसका काम किया, पर मुझे अगर अपने देवशास्त्र गुरु पर, अपने आप पर अकाट्य विश्वास है, श्रद्धान है, तो हमें यह निर्णय करना होगा कि सामने वाले की कोई ताकत नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर पाए। इतनी सकारात्मकता और इतनी ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी मेरे भीतर होनी चाहिए। मैं इस बात से भी दुरा नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं करने वाला होगा, होते हैं ऐसे भी जीव, हमने भी देखे हैं, सामने भी वे बुरा करते हुए भी देखने में आते हैं, पर ऐसे जीव मिलने के बाद भी उनके बारे में भी बुरा ना सोचते हुए हम यही सोचे हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। अगर ये सकारात्मक सोच लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो नियम से हमारा जीवन उन व्यक्तियों के साथ सामना करने के बाद भी बदलने की पूर्ण संभावना है। ये भी ध्यान रखें कि जैसे सामने वाला बुरा करते हुए दिख ही रहा है, समझ में भी आ रहा है, कई बार स्पष्ट देखने में भी आता है कि वह जान के उपद्रव कर रहा है, हमारी बुराई करते हुए हमने भी सुना है, पर ऐसे समय में भी हम यही सोचे, यही निर्णय करें कि सबको सन्मति दे भगवान, सबकी बुद्धि सुमति हो जाए, ऐसा निर्णय
करने से हमारे जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो बदलना संभव हो ही नहीं सकता। अगर हम उसके प्रति ऐसी ही नकारात्मकता लेकर हमेशा ही ज़िंदगी जीते रहेंगे तो हम कभी निगेटिविटी से उभर नहीं सकते। इसलिए पहले निर्णय करें कि हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें। ऐसा एक सुरक्षा कवच हम अपने पास बना के रख ले, प्रभु की श्रद्धा का, भक्ति का, मंत्रों का, या जैसे बने कि जिसके माध्यम से उसकी नकारात्मकता, उसका बुरा सोचना, उसका बुरा कार्य करना मुझ पर कभी हावी ना हो पाए। ऐसी सकारात्मकता हम प्रभु और गुरु से प्राप्त करते रहे, जिससे उसकी बुराई उसके पास रहे और हमारी बुराई हमारे पास रहे। क्योंकि वर्तमान में आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि जैसे जीव की भावनाएं होती है, जैसा उसकी स्वयं की वर्गणाएं होती है, वैसे ही उसका एनवायरनमेंट बनता है, वैसे ही वर्गणाएं आती है। आगम के परिपेक्ष में भी जिसे कर्म नौकर्म कहा जाता है, हमारी सोच, हमारी भावना हमारे लिए नौकर्म है। कर्माश्रव के लिए हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्म पुद्गल परमाणु आते हैं, वैसा आश्रव बंध, और फिर वही उदय में आते हुए हमारे साथ बुरा और बुरा ही होते हुए देखने में आता है। हम यही सोचे कि दुनिया कितना लाख हमारा बुरा करे पर हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास इतना अकाट्य होना चाहिए, तो ही हम अपने सकारात्मक सुरक्षा कवच से, निगेटिविटी से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पत्रकार अंशुल जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। वर्तमान में जैन दर्शन और जैन सिद्धांत के साथ संसारिक समस्याओं को हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए, मार्मिक और सरल ढंग से समझाने के लिए वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज के चरणों में अनंतवार नमन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। निरंतर कई सालों से हम मीडिया के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। वर्तमान में आवश्यक भी है। हमारे बहुत से चैनल चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, बहुत से यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और लीडिंग पेपर और पत्र पत्रिकाओं में फ़ोटो खबर जाती है। कई बार हमको टोक दिया जाता है, भगवान के फ़ोटो हैं, मुनि के फ़ोटो हैं, आपको पाप पड़ेगा, ये मत कीजिए, सिर्फ खबर दीजिए। लेकिन आवश्यकता होती है फ़ोटो की। हमने पता भी है कि फ़ोटो प्रमाणिक नहीं होते हैं, फ़ोटो पूज्य नहीं होते। आजकल पंपलेट भी छपते हैं, पोस्टर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अनभिज्ञता है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। शंका सांसारिक है परंतु बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हम जाने अनजाने में प्रभावना कर तो रहे हैं, कहीं हम पाप का बंद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाप निमित्त तो हम ही है ना, पाप तो हमें ही लगेगा। पूज्य श्री के चरणों में विनम्र निवेदन, कृपया शंका का समाधान कर आशीर्वाद दे। निरंतर हम आगे भी धर्म प्रभावना कर जैन दर्शन, जैन सिद्धांत को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। नमस्ते मुनिवर। कर्म बंध पुण्य पाप। अंशुल भाई, पूर्ण रूप से मात्र एक क्रिया से नहीं अपितु मुख्यता से व्यक्ति के अभिप्राय से तय होता है। आपका अभिप्राय किसी भी प्रकार से किसी प्रभु, गुरु आदि की तस्वीर छापकर अभिनय करने की बिल्कुल भी नहीं। वहाँ आपका उद्देश्य मात्र धर्म प्रभावना है। जैसे कि आपने कहा, वास्तव में वर्तमान में बहुत सारा प्रदर्शन करना भी आवश्यक है, वाजिब है। किसी प्रकार से इसमें आप विकल्प ना करें कि कौन क्या कह रहा है। और रही बात किसी के कहने की, किसी के उपदेश देने की, तो लोग तो ऐसे होते हुए दोनों तरफ से बजाते हैं। मतलब दो फोटो तो कहेंगे कि क्यों दी और देना बंद कर दो, कि देखा मैंने कहा था सो उनने बंद कर दिया, इतना भी उनको श्रद्धा नहीं। तो समाज तो ऐसी है, दुनिया तो ऐसी है, कुछ तो लोग कहेंगे, कहना वाले कहते रहे। आपको अपना निर्णय करना है कि हम किसी भी प्रकार से फोटो आदि देते हुए अभिनय करने का अभिप्राय हमारा नहीं है। मात्र और मात्र अभिप्राय धर्म प्रभावना है, और धर्म प्रभावना के परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ करना उचित है। अगर और डीपली हम अध्यात्म को, सिद्धांत को इस प्रभावना के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर लिखे हुए शब्द भी अप्रभावना के लिए या अभिनय के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द अपने आप में मंत्र है। आप नाम तो लिखोगे ही लिखोगे, नाम लिखे जाएंगे तो नाम में भी अगर किसी का व्यक्तिगत महावीर भगवान का नाम आया, सुप्रभ सागर लिखा है, तो वो मुनिराज का भगवान का नाम है। साथ में फोटो भले ही नहीं लिखी, आगे पीछे भी आप श्रीमान लिखोगे, श्री लिखोगे, 108 लिखोगे, किसी व्यक्ति का भी नाम लिखा जा रहा है, तो पूरे वर्णमाला में एक एक अक्षर अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसलिए उसकी भी फिर अभिनय हो जाएगी, फिर लिखना पढ़ना भी बंद करना होगा। ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत उपयोग करने का दृष्टिकोण हो सकता है
कि उस अखबारों को, उन चित्रों को, उन पत्रिकाओं को वो कैसा प्रस्तुत कर रहा है या उसका कैसा उपयोग कर रहा है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग कर रहा है तो छापने वाले को पाप लगे, ये कोई बात समझ में नहीं आती। उन्होंने तो धर्म प्रभावना के लिए और सबको जानकारी हो इसलिए ये मुख्य अभिप्राय रखते हुए कार्य किया है। इसलिए आप बिल्कुल भी इन बातों का विकल्प ना करें। जो श्रेष्ठतम कार्य आप धर्म प्रभावना का कर रहे हैं, जनमानस तक धर्म प्रभावना पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह ऐसे ही निरंतर करते रहे। किसी प्रकार से इस बात का विकल्प ना पाले कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कहने वाले तो सबको मिलते हैं और भगवान महावीर और पारसनाथ जैसे तीर्थंकरों को कहने वाले, सुनने वाले और राम जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कहने वालों ने नहीं छोड़ा। पर आपको और किसी को कौन समाज का व्यक्ति छोड़ सकता है? निर्णय आपको करना है, क्योंकि आचार्यों ने धर्म प्रभावना के लिए, श्रावकों के लिए तो मुख्य रूप से यही कहा है कि मपाकृत यथायथम, जैसा बने वैसा श्रावकों को धर्म की प्रभावना करने का पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए कौन क्या कहे इसको मद्देनजर ना रखते हुए आप आज तक जैसी धर्म प्रभावना निस्वार्थ भावना से करते आए हैं, ऐसी भावना से धर्म प्रभावना करते हुए धर्म को, धर्म के ज्ञान को, धर्म की प्रभावना को ऊंचाई तक पहुंचाते रहे। यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा नहीं महाराज श्री, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, इस संसार के दुखों से, स्त्री पर्याय से छुटकारा मिले। संसारी दुखों से बचने के लिए और स्त्री पर्याय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने मात्र एक ही साधन कहा है, जिसका नाम है आर्य का व्रत, आर्य का पद धारण करना। बहुत अच्छी बात है, आप गृहस्थ अवस्था में रहते रहते काफ़ी समय त्याग तपस्या का हो गया और आप अपने भावों को संजोए, अपनी शक्ति को समझते हुए किसी आरिका गणनी के पास पहुंचकर अपने आत्मोत्थान के लिए, संसार के दुखों के छेद करने के लिए और स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए उत्कृष्ट आरिका पद को, आरिका व्रत को धारण करते हुए आरिका दीक्षा ग्रहण करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बालचंद जैन, बंडा, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। उनके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है प्रभु कि अधिकांश तीर्थंकरों का वैराग आकाश में बिजली की चमकने के नष्ट होना और बालों की क्षणभंगुरता का नष्ट होना, इन तीर्थरों को वैराग की उत्पत्ति होती है और वैराग ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि आदिनाथ तीर्थंकर को वैराग एक नर्तकी के मृत्यु से क्यों हुआ, जबकि उनने ऐसी मृत्यु बहुत देखी होगी, लेकिन उस समय वैराग हुआ जब एक नर्तकी का मृत्यु हुई थी और उन्होंने वैराग ले लिया और वन को प्रेरण कर हो गया। इसका मैं आपके लिए समाधान चाहता हूँ प्रभु। जन्म से ज्ञान तो बहुत सारे जीवों को होता है, जैसे आपको भी 12 भावनाओं का ज्ञान है, पर ज़रूरी नहीं है कि 12 भावनाओं का, क्षणभंगुरता का, अनित्यता का मात्र शब्दों में ज्ञान होने से तत्क्षण ही वैराग्य उत्पन्न। जैसे अनेकानेक तीर्थंकरों के निमित्त से अनेकानेक वैराग्य के क्षण कहे गए या वैराग्य के निमित्त कहे गए, ये तो मात्र एक निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से ही उनके लिए किसी नर्तकी का मृत्यु को प्राप्त होना, बिजली का चमकना या एक सफ़ेद बाल देख लेना, ये एक घटनाक्रम मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से ही तीर्थंकर भगवान के जीवन काल में कथित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। जबकि जब जीव की काल लब्धि नियोग सामने उपस्थित होता है, तभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रभावित होते हुए जीव वैराग्य को या और किसी कार्य को प्राप्त होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे अन्य तीर्थंकर भगवान हो, जिन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया, उनके लिए ये निमित्त कई बार सहजता से उपस्थित हुए और कई बार बुद्धिपूर्वक उपस्थित करना भी पड़े। जैसे आदिनाथ भगवान के निमित्त से ऐसा कहा जाता है कि उनकी आयु पूर्ण होने को हुई थी, तब जाके बुद्धिपूर्वक सौधर्म के द्वारा ये नर्तकी को सामने उपस्थित करने का पुरुषार्थ किया गया था, जिससे उनके लिए वैराग्य उत्पन्न हो।
भले ही वह जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, पर मति श्रुत ज्ञान जैसा सामान्य रूप से सतत प्रवाहित होता है, ऐसा अवधि ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ता है, और जब तक वह अवधि ज्ञान लगाया नहीं जाता उस विषय को लेकर, तब तक उसका कभी भी यथार्थ निर्णय नहीं हो पाता। और जैसे ही उस नर्तकी की मृत्यु देखी, तब जब उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना तत्क्षण में, और जब वह काल लब्धि इन सभी समवायों का वहाँ एक साथ एकत्रीकरण हुआ, तभी जाकर उसका फल वैराग्य के रूप में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को प्राप्त हुआ। क्योंकि जो भी कार्य होता है किसी एक पहलू से या एक समवाय से नहीं, अनेक निमित्त, अनेक समवाय, अनेक बातें जब एकत्रित होती है, तब जाकर वह कार्य की सिद्धि होती है। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होने के बाद भी उनको ये भी पता होता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं इसी भाव से मोक्ष जाने वाला हूँ, पर फिर भी जब तक वह काल कर्मोदय के रूप से जीव प्राप्त करता है, तब तक उस विषय पर कभी उनकी दृष्टि नहीं जाती, कभी उनका विचार नहीं जाता, जिस कारण से वह समय के पहले या इन निमित्तों को प्राप्त करने से पहले सहजता से वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। इसलिए मात्र और मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझाने के लिए और कभी कभार कुछ विशेष घटनाक्रम को प्रदर्शित करने के लिए इन वैराग्य के उत्पन्न होने वाले क्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, आगम ग्रंथों में लिखा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिनंदन जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए, जिन्हें इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। त्रय महाराजों को मेरा नमोस्तु, माता जी को वंदामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और पुरुषार्थ में किसकी भूमिका अधिक है, तथा आज हमें जो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है, इसमें हम अपना भाग्य माने या पुरुषार्थ माने? कार्य की सिद्धि में भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों की अहम भूमिका है। किसी की अधिकता कभी किसी परिस्थितिवश अधिक हो सकती है, पर यह अवश्य समझे कि दोनों की सत्ता में, दोनों की उपलब्धि में ही कार्य की सिद्धि होना संभव। व्यक्ति कितना ही सोचे कि हमें सब कुछ भाग्य से मिल रहा है, भाग्य है इसलिए हो रहा है, ये मात्र उसकी एकांतिक सोच हो सकती है, मात्र भाग्य से नहीं, अपितु भाग्य और पुरुषार्थ, और मात्र भाग्य पुरुषार्थ नहीं, अन्य भी बहुत सारे पहलू है कार्य सिद्धि के लिए। जैसे आगम में 5 समवायों का व्याख्यान किया है, उसका भी पूरा वहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे काल लब्धि है, होनहार है, भाग्य है, पुरुषार्थ है, निमित्त है, उपादान है, इन सभी पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए ही कार्य की सिद्धि का यथार्थ निर्णय किया जा सकता है। रही बात भाग्य और पुरुषार्थ की, तो भाग्य और पुरुषार्थ को हमें विवेकपूर्वक इस प्रकार से समझना होगा कि आज भले ही आपको किसी कार्य की सिद्धि भाग्य रूप से दिख रही है, जैसे आज आप इस पंचकल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये भले ही आपको वर्तमान के भाग्य के पुण्य के उदय से दिख रहा है, पर साथ में ये ध्यान रखें कि ये आज का जो भाग्य, आज का ये जो पुण्य बना है, वह किस कारण से बना है। कभी न कभी ऐसा विशेष पुरुषार्थ आपने पिछले दिनों में किया होगा, जो आज के रूप में आपको भाग्य के रूप में, पुण्य के रूप में प्रतिफलित होते हुए दिख रहा है। और आज जो इस पुरुषार्थ के माध्यम से, यानी भाग्य से मिला हुआ मौका जो आप सदुपयोग के रूप में पुण्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उसमें भी अगर सच्चे भावों के साथ आपने ये भाग्य को पुरुषार्थ में परिवर्तित करने का प्रयास किया, तो यही पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए और सातिशय पुण्य रूपी भाग्य को देने के लिए निमित्त हो सकता है। क्योंकि कल का पुरुषार्थ ही आज का भाग्य है, आज का पुरुषार्थ ही कल के लिए भाग्य बनने वाला है। ये भाग्य और पुरुषार्थ की ऐसी जोड़ी है जो कभी भी छूट नहीं सकती। कुछ ऐसे भी कार्य देखने में आते हैं कि जो आज के पुरुषार्थ के अभाव में भी फलीभूत होते हैं, और कई जीवों के साथ ऐसा भी देखने में आता है कि वो जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं, पर फिर भी उनके लिए वह कार्य सिद्धि नहीं होती। तब दूसरे पहलू को हम मद्देनज़र रखते हुए निर्णय करें कि पुरुषार्थ करने के बाद फल नहीं मिल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं भाग्य की कमी है। और जो बिना पुरुषार्थ के फलीभूत होते हुए दिख रहा है, वहाँ पुरुषार्थ आज का नहीं अपितु कल का साथ
साथ में था, ये समझते हुए ही भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। कभी ये सिक्के का पहलू आगे आता है तो कभी दूसरा पहलू आगे आता है, इतना ही निर्णय करना होगा। पर एक ही पहलू से सिक्का नहीं होता। ऐसे ही मात्र भाग्य से या मात्र पुरुषार्थ से कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। दोनों जब एक साथ होते हैं तभी वह कार्य की सिद्धि होती है। और ऐसे ही पिछले पुण्य के उदय से, पिछले पुरुषार्थ के उदय से जो आज पुण्य उदय में आया है, माता पिता रूपी पात्र बनने का, इस पात्रता को प्राप्त करते हुए अगर आपने अपनी भावों की विशुद्धि के साथ उस पात्रता को निभाने का पुरुषार्थ किया है तो विश्वास मानना आने वाले समय में यही आपका पुरुषार्थ साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनने रूप भाग्य भी देने के लिए फलीभूत हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता। अष्टप्रतिहारी को घर में रख सकते हैं या नहीं? माँ, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अष्ट प्रातिहार्य किसके होते हैं? श्रावकों के कि तीर्थंकर भगवंतों के? जब तीर्थंकर भगवंतों के होते हैं तो उसको श्रावकों के घर में रखने का क्या औचित्य हो सकता है? जब समोषण आदि में भी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं और विराजमान होने के समय पे ही कह दो या उसके उपरांत ही कुबेर सौधर्म की आज्ञा से वहाँ अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य आदि उपलब्ध कराने का या विक्रिया से बनाने का पुरुषार्थ करता है। और समोषण विघटने के बाद भी भले ही सोने चांदी हीरे जवाहरात से उत्कृष्ट द्रव्य से बनी हुई वे अष्ट प्रातिहार कुबेर वापस अपने स्वर्ग में नहीं ले जाता है। ये ध्यान रखते हुए वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि अष्ट प्रातिहार का मतलब क्या है। मात्र उसकी आकृति बना लेना या अष्ट प्रातिहार नहीं है। जहाँ तीर्थंकर भगवान है ही नहीं है वहाँ घर ले जाके उन अष्ट प्रातिहार का प्रयोजन क्या है, क्या औचित्य है? मात्र जहाँ तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं ऐसे ही स्थान में अष्ट प्रातिहार होते हैं। तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, विहार में भी तीर्थंकर भगवान के साथ कोई भी अष्ट प्रातिहार नहीं चलते हैं। तो ये विवेक रखते हुए भी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारा दिखावे के चक्कर में व्यक्ति प्रदर्शन के चक्कर में अविवेकी होते हुए ये पुरुषार्थ कर रहा है। सोने चांदी के छत्र चमर सब कुछ आपने अष्ट प्रातिहार बना लिए, अब रोज वही चढ़ा रहे हैं और रोज रही डिब्बी में रख के घर ले जा रहे हैं। पहले तो हमने चढ़ा दिया अगर कह रहे हैं तो फिर ले जा रहे हैं तो निर्माल्य हो गया। और मात्र दिखा रहे हैं भगवान को तो दिखाने की क्या मतलब है? चढ़ा ही नहीं रहे हैं तो फिर दिखा के डिब्बे में हम भगवान को दिखा रहे हैं कि दूसरों को दिखा रहे हैं कि मेरे घर में सोने चांदी के बर्तन या सोने चांदी के प्रातिहार रखे। तो ये विवेक पूर्वक ही भक्ति करने की आवश्यकता है। आगम में कहीं भी किसी भी प्रकार से अष्ट प्रातिहार बना के चढ़ा के पुनः घर ले जाना, पुनः वही मंदिर में भी रखना, ये व्यवस्था नहीं है। चढ़ा दिए मतलब चढ़ा दिए, समर्पित हो गए। क्योंकि जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से मंत्रों के माध्यम से समर्पित किया जाता है तत्क्षण से वो निर्माल्य हो जाता है। पहली बात तो वह चाहे सोने के बने चांदी के बने वे प्रातिहार घर कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि वह निर्माल्य हो गए। और घर में ले जाने का औचित्य भी समझ में नहीं आता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के अभाव में उनका कोई भी महत्व हो ही नहीं सकता। प्रातिहार्य तभी स्वीकार किए जाते हैं जब वह तीर्थंकर भगवान के समीप आधीनस्थ होते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से वह छत्र हो, चमर हो या अन्य भी किसी प्रकार का प्रातिहार का प्रदर्शन घर में भी, क्योंकि कई स्थानों पे हमने देख लिया कि घर में भी अगर किसी मुनिराज के विहार हो रहे हैं तो वहाँ छत्र चमर टांग के रखे हैं। तो मुनिराज है, वे किसी भी प्रकार से तीर्थंकर नहीं है। भक्ति में इतनी अति ना करे जो कि हमारे आगम में और हमारे सिद्धांतों में दोष लगाने वाला हो। इसलिए विवेक पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, भक्ति है, समर्पण है, हमारे पास द्रव्य है तो हम हर मंदिर में समर्पित करें और समर्पित कर दे तो छोड़ दे। जब कई सारे स्थानों पे तो इन सोने चांदी
के द्रव्य मतलब चावल बादाम भी चढ़ाते हैं और वही दूसरे दिन पुनः घर ले आते हैं, धो के फिर चढ़ा रहे हैं, फिर मतलब ही क्या है, फिर चढ़ाया क्यों जा रहा है, समर्पित नहीं हो रहा है, तो इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। पहली बात, आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं लिखी कि अष्टप्रात्यहर चढ़ाने चाहिए और घर ले आने चाहिए। चढ़ा दिए तो समर्पित हो गए। छत्रों की भी व्यवस्था, चमर आदि की भी व्यवस्था आगम में बहुत प्रमाणित लिखी हुई है कि किस प्रकार का छत्र होना चाहिए, कैसी उसकी बनावट होनी चाहिए। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब उसको प्राप्त करने वाले तीर्थंकर मुखिया पास हो, वो ही नहीं है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं हो सकती। जैसे मात्र घर में कितनी ही सुंदर पिछी कमंडल बना के टांग लेना वह श्रावकों की शोभा के लिए नहीं है, ऐसे ही ये छत्र चमर भी प्रातिहार में घर में रखना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।